अब रोहतक का जाट के मन में आ गई, बोला खाटू श्याम जी जाऊंगा। तो जाटनी ने बोला भगवान खाटू जाना है। जाटनी बोली जाओ फिर अड़े के करो। बोला नहीं तू गई थी। बोला कोई गलती कर दी। बोला नहीं तू गई थी क्या कदी। बोला मैं तो कोन्या गई, मेरे गांव में ताऊ गया था 25 साल पहले, उसने जाके पूछ ले कैसे जाया जाएगा। अब करनाल से जाट चल पड़ा रोहतक वास्ते। रोहतक में जाके ताऊ ने बोला ताऊ राम राम। बोला राम राम। बोला खाटू जाना है। अब ताऊ भी सीधा बोला जा फिर अड़े के करे। बोले नहीं थम गए थे। बोला कोई गलती कर दी। बोले नहीं आप गए थे, क्या सिस्टम है, कितना खर्चा लग गया था। ताऊ बोला भाई मैं जब गया था तब रुपये लागे थे 5, 1975 में गया था। 2 जाने के 2 आने के 1 रहन खान पीन का लग गया था। जाट बोला फिर 5 रुपये ले जू। ताऊ बोला ले जाके देख ले। बोला फिर कितने ले जू। बोला कम से कम 500 ले जा। 200 जाने के 200 आने के 100 रहने खाने पीने के। अब जाट समझ गया 500 रुपये जेब में डाल के खाटू श्याम जी ने हो लिया। अब 250 तो लाग गए हरियाणा रोडवेज में रोहतक से खाटू पूछते पूछते। कितने लाग गए, कितने लेके कितने गया था, कितने बच गए। अब मंदिर के सामने खड़ा होके शेखावटी मिष्ठान भंडार है, वहां पे पूछा भाई लाडू के रेट है। बोले 250 रुपये किलो। समझ गए। अब जाटनी ने जाट को क्या के भेजा था। बोला बरतार पूरे गांव ने बेरा तू जान लाग रहा है, कड़ी लालच के चक्कर में 4 लाडू लिया हुआ, कम से कम 1 किलो लेके आइए। अब जाट की जेब में 250 लाडू के रेट, आण का खर्चा तो जान का खर्चा। बोले या तो भोग लगा लो या वापस चल जाओ, एक ही काम हो सकता है। अब जाट को शालीमार बाग का कोई बाणिया टकर गया। बोले देख भाई जब भीड़ होती है बाबा सबकी सुनता है, लेकिन जब मंदिर बंद हो जाता है तो इमरजेंसी फाइलें देखता है। तो तू इस समय इमरजेंसी कोटे में है, तो तू एक काम कर, जब मंदिर बंद हो जाए, मंदिर बंद होने के बाद आवाज लगाइए, बाबा ने तेरी बात शायद सुन लेगा वो। तो जाट ने जैसे ही मंदिर बंद हुआ 12:30 बजे मंदिर के बाहर खड़ा हो गया, आवाज लगाने लग गया। तू मीठो छोड़ दे। ये नहीं बोला मेरी जेब में पैसे नहीं है, हरियाणा का था ना रोहतक का। तू मीठो छोड़ दे, तेरे गांव का लाडू महंगा हो गया रे, मीठो छोड़ दे। मीठो छोड़ दे। देखो मैं बोलूंगा मीठो छोड़ दे तो आपने शोर मचाना है, तभी बात बनेगी, क्योंकि मंदिर बंद है। एक बार और मीठो छोड़ दे। क्या बात है, एक बार और मौका देता हूं। मीठो छोड़ दे, ओ मीठो छोड़ दे, तेरे गांव का लाडू महंगा हो गया रे, मीठो छोड़ दे। छोड़ दे, तेरे गाँव का लाडू महंगा हो गया रे, मीठो छोड़ दे। महंगा हो गया, महंगा हो गया, महंगा हो गया जी, महंगा हो गया, महंगा हो गया, महंगा हो गया जी। कौन कौन भोग लगाएगा, जरा दोनों हाथ खोल के। क्या बात है। बोलिया दिन में मीठो रात में मीठो, बस तू मीठो खावे जी। दिन में मीठो रात में मीठो, बस तू मीठो खावे जी। अगर आपकी घरवाली ब्रेकफास्ट में लड्डू, लंच में पेड़े, डिनर में चूरमा, अगले दिन फिर लड्डू, ये तो कह रहे सुखी हो जाएंगे, बीकानेर वाले को ठेका दे देंगे। लेकिन इतना मीठा 2 दिन खाओगे
2 दिन छोड़ो, 1 दिन में लाठी उठा लोगे। बोला बढ़ावे का को नहीं बढ़ावे। रात दिन में मीठो, रात में मीठो, बस तू मीठो खावे रे। मीठो रात में मीठो, बस तू मीठो खावे रे। अब कड़ी कचौड़ी वाले के पास एक चाय वाला भी है, वही वहां पे 5 रुपये का नमकीन का पैकेट था। जाट ने दिमाग लगाया, बोला 250 की जगह 245 में तो बात बन सकती है। बन सका है भाई। अब 5 रुपए का नमकीन का पैकेट लेके मंदिर के सामने खड़ा हो गया। दिन में मीठो, रात में मीठो, बस तू मीठो खावे रे। दिन में मीठो, रात में मीठो, बस तू मीठो खावे रे। दिन में रात में, दिन में रात में, दिन में रात में, बस तू मीठो खावे रे। दिन में मीठो, रात में मीठो, बस तू मीठो खावे रे। थोड़ो थोड़ो क्यों नहीं तू, थोड़ा थोड़ा क्यों नहीं तू, भुजिया भी खावे रे। मीठो छोड़ दे, मीठो छोड़ दे, तेरे गाँव का लाडू महंगा हो गया रे। मीठो छोड़ दे। भगवान कभी भी मंत्र तंत्र से नहीं आते। मेरा जो मानना है, मंत्र तंत्र से स्थापित हो सकते हैं, लेकिन अगर यहां से उठा के लेके चलना है तो भजन है, प्रेम है, भाव। एक भगत था, उसका नाम था भोला। क्या नाम था? क्या नाम था? अब भोला एक ही काम करता था सबसे बड़ा, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। मतलब सिर्फ खाता था और कोई काम नहीं करता था। अब जब 25-26 साल का हुआ तो घर वालों ने घर से निकाल दिया। बोले धक्के खाएगा तो काम भी करने लग जाएगा। अब उसके कहां बस की थी। सामने मंदिर में गया, वहां गुरुजी खड़े थे तगड़े से, उनके चेले बैठे थे ऐसे तगड़े तगड़े। तो बोला यहां चलते हैं, चेले बन जाते हैं, बढ़िया भोजन मिलेगा, भंडारा अच्छा से लगाते हैं। अब भोला चला गया, बोला महाराज मुझे भी अपने चेलों में शामिल कर लो। महाराज बोले कोई काम आता है क्या? बोला काम तो आज तक किया नहीं। तो बोले फिर? बोले घंटी बजा लेगा। बोला कैसे बजानी है? बोला ऐसे बजानी है। बोला हाँ बजा लूंगा। बोला लेकिन भोजन मिलेगा क्या? बोला हाँ भोजन मिलेगा। अब शाम को आरती हुई, भोला ने जोर जोर से घंटी बजाई। अब आरती के बाद भोला बोला महाराज भोजन। संत बोले आज एकादशी है, ना भगवान खाते हैं ना हम खाते हैं, इसीलिए नहीं बनाते हैं। भोला बोला तुम्हारे एकादशी के चक्कर में मेरी द्वादशी नहीं आएगी, मैं मर जाऊंगा। तो संत बोले काम कर, ये राशन ले ले, खुद ही बना खुद ही खा। अब एक आदमी का राशन लेकर भोला बैठ गया, और जैसे ही जाने लगा भोला, गुरुजी ने बोल दिया, बोले बेटा खाने से पहले राम जी को भोग लगा लेना। अब भोला ने बड़ी मुश्किल से तो एक रोटी बनाई, एक ही रोटी थी। अब जैसे निवाला खाने लगा, याद आ गया, बोले राम जी को याद करना है। बोला आओ राम जी भोग लगाओ, मेरी भक्ति का बाने बढ़ाओ। राम जी सच में आ गए। भोला परेशान, इसको खिलाऊं कि खुद खाऊं? बोला चलो तुम ही खा लो, मेरी कोई बात नहीं, मैं अगली बार खा लूंगा। अच्छे खासे दिख रहे हो, राजा महाराजा लग रहे हो। अगली बार संत के पास भोला दोबारा गया, बोला महाराज 2 का देना। राम जी आते हैं, संत को लगा बावड़ा है, इसको भूख ज्यादा लगती है, हमें 35 साल हो गए मंत्र जपते आज तक नहीं आए, इसके एक दिन में आ जाएंगे। बोला ठीक है 2 का ले जा, लेकिन सिया राम जी को भोग लगा लेना। अब जैसे ही भोला ने भोजन बनाया, बोला आओ सिया राम जी तुम्हें भोग लगाए। इतने में माता सीता भी साथ में आ गई। भोला परेशान, अब तो घरवाली के साथ आया है, मना भी नहीं कर सकता। लेकिन जाने से पहले बोला अगली बार बता के जाओ कितने आओगे। बोला अगली बार राम लखन सिया जान की जय बोलो, भरत शत्रुघ्न भी आएंगे, मतलब 6 आएंगे, उस हिसाब से सिस्टम बना लेना। भोला गया संत के पास, बोला महाराज 7 का देना, 6 वो और 1 मैं। संत को लगा इसने राशन बेचना शुरू कर दिया है, इतनी तो भूख नहीं लग सकती। अब उसका पीछा करने लगे। भोला भी स्मार्ट हो गया था, अब की बार उसने बनाया नहीं, रॉ मटेरियल रख दिया। बोले आओ महाराज भोग लगाओ।
आ गए। राम जी बोले भोजन कहाँ है? बोला मेरे पल्ले कहाँ पड़ता है, खुद ही बनाओ खुद ही खाओ। अब जैसे बनाने लगे, सप्तऋषि मंडल भी आ गया, 33 करोड़ देवी देवता भी आ गए। भोला मुस्कुरा रहा है, बोला साथी का है, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, भाग जाओ। अब संत पेड़ के पीछे बैठकर सब कुछ देख रहे हैं। भोला से पूछा, भोला ये क्या हो रहा है, क्यों हंस रहा है? बोला महाराज आपको नजर नहीं आ रहे, सीता माता चूल्हे पर बैठी है, भरत जी झाड़ू चौका कर रहे हैं, हनुमान जी आटा गूंद रहे हैं। संत बोला कुछ नजर नहीं आ रहा। अपने राम से पूछ के बता अगर है तो, मुझे नजर क्यों नहीं आता? तब भोला ने अपने गुरु जी के लिए राम जी से बात करी। बोले प्रभु मैं गुरु जी के कारण आपके चरणों में आया हूं, आप मुझे तो दिखते हो, उन्हें क्यों नहीं नजर आ रहे? तब राम जी बोले तेरा गुरु मुझे तंत्र मंत्र की नजर से देखता है, उसको बोल भाव से देखेगा, पूरी सृष्टि दिखा दूंगा। उसी समय भोला ने गुरु जी को कहा महाराज राम जी ने ये कहा है। और जैसे ही गुरु जी ने सुना, गुरु जी की आंखों में झरझर आंसू, तंत्र मंत्र छोड़कर सिया राम सारी सृष्टि प्रभु ने दिखा दी। मतलब जरूरी नहीं आप 50 साल से खाटू जा रहे हैं तो आप सच्चे हो सकते हैं। या आप ही को बाबा मिलेगा, जो पहली बार जाता है उसको तो 100% मिलता है। दिन में मीठो जाट बोला, मीठो खाकर मोटो हो गयो, मोटो सेठ कुहावे जी। मीठो खाके मोटो हो गयो, मोटो सेठ कहावे जी। बनवारी तू खुद ही श्याणो, बनवारी तू खुद ही श्याणो, क्यों मेरो मुंह खुलावे रे? मीठो खा ले रे सावरिया, थारा सेवक लाया जी, मीठो खा ले रे, मीठो खा